कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मक्का के लोग अपने बच्चों के नाम अपने बुतों पर रख रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खामोशी से आगे बढ़ते हैं। उनकी गोद में दोनों जहां के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही उन्होंने नाम पुकारा मोहम्मद, भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये कैसा नाम है? इसका मतलब क्या है? हमारे बुतों जैसा नहीं। तभी भीड़ में से एक आवाज उठती है, मोहम्मद यानी तारीफ के काबिल। और फिर हर तरफ एक ही नारा, मोहम्मद मोहम्मद। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा अपने बेटे को कर कहती हैं, जब मैंने उसे गोद में लिया लगा जैसे मेरा हर गम मिट गया। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जो मैंने कभी न देखा। मक्का की वादी में खुशियां फैल चुकी थी। कबीला बनी साद की औरतें जो हर साल मक्का आती थीं, बच्चों को दूध पिलाने और पालने के लिए इस साल भी पहुंची। उनमें थीं बीबी हलीमा, भूखी प्यासी थकी हुई। उनके साथ एक बूढ़ी ऊंटनी और दुबला गधा। सफर इतना सख्त था कि गधा बार बार लड़खड़ाता और ऊंटनी के थनों में दूध की एक बूंद तक न बची थी। बीबी हलीमा के बच्चे के लिए भी दूध ना निकलता था। बीबी हलीमा कहती है, हम सबसे पीछे रह गए थे। किसी के पास अच्छे ऊंट थे, किसी के पास तंदुरुस्त गद्दे। हमारी सवारी थक चुकी थी और हम भूख प्यास से कमजोर हो चुके थे। जब सब औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब्दुल्लाह का एक यतीम बेटा है। लेकिन सब कहते, यतीम बच्चे से हमें क्या मिलेगा, उसकी माँ गरीब है। इस तरह सब औरतें किसी ऐसे बच्चे को लेने से कतराती थी जिनके बाप ना हो। लेकिन हमारे प्यारे नब्बी किसी आम औरत के घर भला कैसे परवरिश पा सकते थे? उनके लिए अल्लाह ने किसी खास को ही चुना था और वह थी बीबी हलीमा, जिनकी किस्मत पर यह जमीन और आसमान आज तक रश्क करते हैं। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सोचा था कि यतीम बच्चा लेने से हाथ खाली रहेंगे। मगर जब सब औरतें अपने अपने बच्चे ले चुकी और उनके हिस्से में कुछ न आया, फिर बीबी हलीमा ने अपने शौहर से कहा, चलो उस बच्चे को ही ले लेते हैं, शायद इसी में हमारी बरकत हो। हारिस ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शायद यही बच्चा हमारे नसीब बदल दे। और जब बीबी हलीमा बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा और आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।